नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी मज़ेदार व्यंग्य कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक घमंडी शेर है जो खुद को जंगल का राजा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बादशाह समझता है। हर दिन नए नए अजीब कानून बनाता है और सोचता है कि सब उसकी दहाड़ पर नाचेंगे। लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाता है? तो आइए सुनते हैं मज़ेदार व्यंग्य कथा जंगल का टैरिफ युद्ध। तो सुनिए, अभी ही की तो बात है, पर हमारी कहानी चलेगी भूतकाल में, क्योंकि वर्तमान तो प्रतिक्षण बदलता है, भूतकाल कालजयी होता है। तो एक था बहुत विशाल विश्व तरुवन, समझो कि पूरी दुनिया। उसमें बहुत सारे छोटे बड़े जंगल थे, जैसे टैरिफपुर, व्यापार लोक, अतिगर्जनपुर, तूतू मैमा लोक, मूल्य नगर, सौंदर्य नगर, शांतिपुर आदि। हर जंगल की अपनी अलग अलग पहचान थी। कहीं हिरणों का झुंड, कहीं बंदरों का दल, कहीं मोरों का नाच, कहीं ऊँटों की टोलियाँ। हर जंगल अपनी मस्ती में जीता था। उसी वन में एक बहुत बड़ा जंगल था, अतिगर्जनपुर। उसमें एक घमंडी शेर रहता था जो वहाँ का मुखिया था। वह खुद को न केवल अपने जंगल का बल्कि पूरे विश्व तरुवन का राजा समझता था। उसकी आदत थी कि वह अचानक सनकी फैसले लेता और उसकी आवाज़ गूंजती, मैं जो कहूँगा वही होगा, क्योंकि मैं हूँ विश्व तरुवन का राजा। कभी दहाड़ता, आज से केले पर टैक्स लगेगा। कभी ऐलान करता, अब से बारिश का पानी भी मेरे नाम पर होगा। कभी बोलता, जंगल की हवा भी मेरी दहाड़ जितनी कीमती है, उस पर भी टैरिफ होगा। अब पूरे विश्व वन में हड़कंप मच जाता। बाकी जानवर उसकी दहाड़ से कांप जाते, कुछ मजाक बनाते। लेकिन उस विश्व तरुवन में कुछ और ताकतवर, समझदार और शांतिप्रिय जंगल भी थे। उनमें से एक जंगल था मूल्य नगर। वह शांत रहता, लेकिन कोई उसे हल्के में नहीं लेता था। उसके पास बुद्धि थी, शक्ति थी और सबसे बढ़कर धैर्य था। एक दिन घमंडी शेर ने दहाड़ लगाई, अब से जो भी मेरे जंगल में व्यापार करेगा उसे अपने माल पर ज़्यादा टैरिफ देना होगा। उसने सब जंगलों पर अपनी मनमर्जी से अलग अलग कर लगाए। मूल्य नगर पर उसने केले, आम और अन्य वस्तुओं पर 50% कर लगाया। वह दहाड़ा, आज से मूल्य नगर से जो भी सामान आएगा उस पर 50% मुझे टैक्स के रूप में देना होगा, क्योंकि मैं हूँ सबसे ताकतवर, सबसे महान और सबसे शक्तिशाली शेर। अब पूरा विश्व तरुवन हक्का बक्का रह गया कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। उसके अपने जंगल अतिगर्जनपुर के पशु पक्षी भी घबराकर कोलाहल करने लगे। बंदर तो दुखी हो गए, क्योंकि उनका प्रिय भोजन केला ही था। खरगोश बोले, अब तो भूखा मरना पड़ेगा, क्योंकि अब तो सब महंगा हो जाएगा। उन्होंने हड़ताल और प्रदर्शन शुरू कर दिया, तो अफरा तफरी मच गई। अन्य सभी जंगलों के पशु पक्षी भी घबराए। खरगोश कांप गए, बंदर तो हैरान रह गए, क्योंकि नुकसान तो सभी को झेलना था। 50%? अरे इतना बड़ा कर, ये तो हमारी कमर तोड़ देगा, सारे जानवर सोचने लगे। लेकिन मूल्य नगर का प्रतिनिधि, समझदार शक्तिशाली हाथी, अपने को संयत करते हुए मुस्कुराया। उसने घमंडी शेर से कहा, राजा जी, आपके टैरिफ से हमें नुकसान हो सकता है, पर आपदा में अवसर छुपा होता है। शेर गरजा, कौन सा अवसर? हाथी बोला, देखो, अगर आप केले, सेब और ऐसी चीज़ों पर कर लगा रहे हैं तो हम जंगल के दूसरे हिस्सों में व्यापार के नए अवसर खोल लेंगे। व्यापार लोक के प्रतिनिधि भालू भाई से तो हमारी डील भी हो चुकी है। हमारे सभी मूल्य नगर वासी अपने जंगल में होने वाले खाद्य पदार्थ और वस्तुओं का ज़्यादा उपयोग करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। अगर हम शेर को केले नहीं बेचेंगे तो ऊँटों को गन्ने बेच देंगे, भालुओं को आम का अचार और जिराफ को हल्दी वाला दूध। विश्व तरुवन बहुत बड़ा है, रास्ते बहुत हैं, कोई भी दहाड़ इन्हें बंद नहीं कर सकती। हमारा मूल्य नगर सदैव ही अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। हर संकट की घड़ी में सदैव ही अपनी एकता, सूझबूझ, मेहनत और साहस से हमने विजय पाई है। हमारे भालू, बानर व अन्य पशु पक्षियों की वीरता का इतिहास साक्षी है। हम ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा
आत्मनिर्भर बनेंगे। हम अपने केले भी अपने ढंग से उगाएंगे, अपने ढंग से बेचेंगे। और याद रखो, जंगल में केवल दहाड़ से राज नहीं चलता, बुद्धि और धैर्य से चलता है। लेकिन शेर इतराता रहा, देखो मैं नियम बनाता हूँ, सब मानते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हाथी और अन्य जंगलों के भी बाकी जानवरों ने नए विकल्प ढूंढ लिए। मूल्य नगर के हाथी ने सीधे केले घमंडी शेर को बेचने के बजाय आमों के बदले केले देने का सौदा व्यापार नगर के प्रतिनिधि भालू से किया। भालू ने पांडा से अदला बदली की, पांडा ने ड्रैगन से, और इस तरह वही केले आखिरकार सनकी शेर तक पहुंचे 3 गुना दाम में। सनकी शेर गुर्राया, ये धांधली है, मैंने तो 50% टैक्स कहा था। हाथी ने शांति से कहा, हे शेर महाराज, दहाड़ से सौदा नहीं चलता। व्यापार नदियों की तरह होता है, जहाँ जंगल मिलती है वहीं से बह निकलता है, और अक्सर पहाड़ से टकराने के बजाय उसके चारों ओर से घूम जाता है। जंगल ठहाकों से गूंज उठा। तोते चिल्लाए, केले का टैक्स, हा हा हा। शेर केले पर खुद ही फिसल गया, और शेर गुस्से में लाल होकर चिढ़कर नया आदेश सुनाने लगा। तो फिर सब सुनो, अब से तोते सिर्फ मेरी तारीफ गाएंगे, वरना मैं ट्वीट टैक्स लगा दूंगा। पूरा विश्व तरुवन उनकी हरकतों पर हंसते हंसते लोटपोट हो गया। अब कोई भी उस पर निर्भर नहीं था, सभी ने अपने व्यावसायिक गठबंधन कर लिए थे। मूल्य नगर का मुखिया हाथी शांति से जंगल को नई दिशा दे रहा था। वह सबको समझाता, अगर कोई तुम्हें दबाने की कोशिश करे तो घबराना मत, अपने भीतर की ताकत पहचानो, नए रास्ते ढूंढो, स्वदेशी अपनाओ, यही असली जीत है। मूल्य नगर अपनी समझदारी, संयम, परिश्रम और नेतृत्व क्षमता के कारण पूरे विश्व तरुवन में ज़्यादा आत्मनिर्भर, ज़्यादा शक्तिशाली जंगल बनकर उभरा। तो साथियों, इस कहानी की सीख यही है कि ताकत दहाड़ में नहीं, बल्कि धैर्य और लचीलेपन में होती है। जो सनक से भरे हुक्म चलाता है वह हंसी का पात्र बनता है, और जो मुश्किल को अवसर में बदलता है वही असली विजेता कहलाता है। धन्यवाद। अंत में एक प्रश्न आपके लिए, आपको क्या लगता है कि अतिगर्जनपुर और मूल्य नगर किन देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। कमेंट करके हमें यह ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और भविष्य में आप कैसी कहानी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।